वेलकम दोस्तों, मैं आज आपको आईएएस ऑफिसर कैसे बनने ये पार्ट 2 है। तो ध्यान से सुनिएगा। एज क्राइटेरिया क्या होगा आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम आयु अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। 32 ईयर्स जनरल के लिए आयु सीमा है, 35 ईयर्स ओबीसी के लिए आयु सीमा है, SC ST के लिए 37 यानी कि 37 वर्ष की आयु सीमा है, 37। तो अगर आपके पास ऊपर दिए गए योग्यता है तो आप आईएएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के कुछ महीनों बाद आपको आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बैठना होगा। इसलिए आईएएस के लिए आवेदन करने से पहले आपको आईएएस सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेबस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आईएएस ऑफिसर चयन प्रक्रिया की जानकारी। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको मुख्य रूप से 3 इम्तिहान से गुजरना होगा। सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। यह इम्तिहान सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है और अगर आप इस परीक्षा को पास करते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा मेंस के लिए बुलाया जाएगा और अगर आप मुख्य परीक्षा को क्लियर कर लेंगे तब आपको आखिरी सबसे खास इम्तिहान होगा, मतलब प्रीलिम्स और मेंस को क्लियर कर लेने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो चलिए जानते हैं कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं का सिलेबस क्या होंगे, क्योंकि सिलेबस जाने बिना आप इस परीक्षा को किसी भी सूरत में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आईएएस सिलेबस की जानकारी। आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा में 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर सामान्य अध्ययन में होंगे। साथ ही 200 अंकों के होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 400 अंकों के पेपर होंगे। इस दोनों में से सेकंड पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होंगे। इस पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ 33% मार्क लाने होंगे और सिर्फ पेपर 1 के मार्क के आधार पर आपके प्रीलिम्स का कट ऑफ बनेगा। अगर आप उस कट ऑफ को पार कर जाते हैं तो और पेपर 2 में 33% मार्क लेने में सफल हो जाते हैं तो आप मुख्य परीक्षा के लिए योग्य पात्र बन जाते हैं। आईएएस प्रीलिम्स पेपर 1 सिलेबस 200 मार्क्स, 200 मार्क्स, 200 गुण। 1. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाएं। 2. भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। 3. भारतीय और वैश्विक भूगोल। 4. भारत और दुनिया का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। 5. भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकारों के मुद्दे इत्यादि। आर्थिक और 6. आर्थिक और सामाजिक विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहली इत्यादि। पर्यावरण, 7वां पॉइंट, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर ज्वलंत मुद्दे, सामान्य विज्ञान, ये 8वां मुद्दा था। ये आपको सिलेबस में होगा, पूछा जाएगा इस सिलेबस में से। आईएएस प्रीलिम्स पेपर 2 सिलेबस 200 मार्क्स। 1. बौद्ध गम्यता। 2. पारस्परिक कौशल्य, संचार कौशल सहित। 3. तार्किक क्षमता और विश्लेषणात्मक क्षमता। 4. निर्णय लेने और समस्या को विश्लेषण की क्षमता। 5. सामान्य मानसिक योग्यता। 6. बेसिक संख्यात्मक योग्यता, संख्याएं और उसमें आपसी संबंध, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा पर्याप्तता आदि। ध्यान रखें, यह सारे प्रश्न 10वीं कक्षा के स्तर के होंगे। अब बारी आती है मुख्य परीक्षा की। तो चलिए यह भी जान लें कि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम थोड़ा गहरा और विस्तार है। मुख्य परीक्षा में मूल रूप से 9 पेपर होते हैं, जिसमें 7 पेपर के मार्क अंतिम मेरिट रैंकिंग में जोड़े जाएंगे और बाकी 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर के रूप पेपर होंगे। और क्वालिफाइंग पेपर में पेपर ए
और पेपर बी नाम से 2 पेपर होंगे। पेपर ए की जानकारी, इसमें आप अपने पसंद की कोई भी एक भाषा चुन सकते हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। पेपर ए में कुल मिलाकर 300 मार्क होंगे, जिसमें से 30% मार्क आपको लाने होंगे। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके कैंडिडेट्स के लिए इस परीक्षा को देना अनिवार्य नहीं है। पेपर ए के सिलेबस इस प्रकार है। 1. कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, इसमें आपको एक आर्टिकल या कहानी मिलेगी, उसको अच्छे से पढ़ना और समझना है। इसके बाद आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे जो उस लेख के नीचे दिए होंगे। अब आपको आर्टिकल के आधार पर उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। दूसरा, प्रेजिक राइटिंग, इसमें आपकी राइटिंग स्किल को चेक किया जाएगा। इसमें आपको जो टॉपिक दिया जाएगा उस पर आपको लेख लिखना है। तीसरा, यूसेज एंड वोकाबलरी, इसमें पोर्शन में आपको सही शब्द का सही जगह पर प्रयोग करना है। फोर्थ, शॉर्ट ऐसे, निबंध तो हम सब बचपन से ही लिखते आ रहे हैं और इस सेक्शन में आपको शॉर्ट ऐसे लिखना होंगे, जैसा कि हेडिंग से पता लग रहा है। 5वां, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज, इसमें आपको कुछ वाक्य मिलेंगे जिनको आपको इंग्लिश में अनुवाद करना है या इंग्लिश में से अपने चुने हुए भाषा में। पेपर बी की जानकारी, पेपर बी में भी कुल मिलाकर 300 अंक होंगे और पास होने के लिए आपको कम से कम 25 मार्क्स यानी कि 75 अंक लाने होंगे। यह पेपर 75 अंक लाने होंगे। यह पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। पेपर बी के सिलेबस इस प्रकार है। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज 2, प्रेजिक राइटिंग 3, यूसेज एंड वोकाबलरी 4th, शॉर्ट ऐसे। अब बात आती है योग्यता रैंकिंग वाले पेपर्स के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया, आईएएस ऑफिसर के फाइनल चुनाव के लिए मेंस के 9 पेपर्स में से 7 पेपर्स में अच्छा प्रदर्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन 7 पेपर्स के नंबर के आधार पर ही आप परीक्षार्थियों की रैंकिंग बनती है और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इसका तीसरा पार्ट आएगा तो वो देखना मत भूलिएगा। जल्दी तीसरा पार्ट इसका भी आएगा, आईएएस ऑफिसर कैसे बने इसका। उसमें मैं बताऊंगा रैंकिंग पेपर्स का पाठ्यक्रम, ये उससे स्टार्ट होगा रैंकिंग पेपर्स का पाठ्यक्रम। तो ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर देना साथ ही साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।